वाराणसी, जहां आत्मा को मिलता है मोक्ष। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जो अपनी पवित्रता, प्राचीनता और अद्भुत संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के पावन तट पर बसा ये शहर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की संकरी गलियां, प्राचीन मंदिर, घाटों की शांति और गंगा आरती की भव्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस वीडियो में हम आपको वाराणसी के 11 प्रमुख स्थलों की सैर कराएंगे जो इस शहर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। तो आइए हमारे साथ इस अविस्मरणीय यात्रा पर निकलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां भोलेनाथ करते हैं वास। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है बाबा विश्वनाथ के दरबार से, जो वाराणसी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से मन को मोह लेता है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की भव्यता, सोने का छत्र और घंटियों की गूंज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। दशाश्वमेध घाट, श्रद्धा और भक्ति का संगम। अब हम आते हैं वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती देखने हजारों लोग आते हैं। दीपों की रोशनी से जगमगाता घाट, मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और फूलों की खुशबू वातावरण को भक्तिमय बना देती है। ऐसा माना जाता है कि इसी घाट पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ बैठकर गंगा के पवित्र जल को निहारना और आरती की मंत्र मुग्ध कर देने वाली ध्वनि सुनना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। हमारी अगली मंजिल है मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। यहाँ हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि यह घाट थोड़ा गंभीर माहौल लिए हुए है, लेकिन यह जीवन और मृत्यु के चक्र और आत्मा की अमरता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब हम चलते हैं 80 घाट की ओर, जो गंगा और 80 नदी के संगम पर स्थित है। यह घाट अपने शांत वातावरण और नदी के मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप सुबह सुबह योग और ध्यान करते हुए बहुत से लोगों को देख सकते हैं। शाम के समय यहाँ का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है, जब सूरज डूबता है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। अब हम वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ चलते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ आपको कई स्तूप, मंदिर और प्राचीन खंडहर देखने को मिलेंगे, जो आपको उस दौर में ले जाएंगे जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपने चरम पर था। यहाँ का शांत वातावरण आपको शांति और सुकून प्रदान करेगा। हमारी अगली मंजिल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विशाल परिसर अपने आप में एक शहर की तरह है, जहां आपको मंदिर, संग्रहालय, पुस्तकालय और हरे भरे बगीचे देखने को मिलेंगे। यहाँ का भारत कला भवन संग्रहालय भारतीय कला और संस्कृति का खजाना समेटे हुए है। अब हम चलते हैं तुलसी मानस मंदिर, जो भगवान राम को समर्पित है। यह मंदिर उस स्थान पर बना हुआ है जहां माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के सुंदर चित्र और चौपाइयां उकेरी गई हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। अब हम गंगा नदी पार करके रामनगर किले की सैर करते हैं, जो वाराणसी के महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। यह विशाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ आपको एक संग्रहालय भी मिलेगा, जहाँ शाही परिवार से जुड़ी वस्तुएं, पुरानी गाड़ियां और हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम चलते हैं आलमगीर मस्जिद, जो गंगा नदी के किनारे स्थित एक खूबसूरत मस्जिद है।
मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसकी भव्यता, ऊंची मीनारें और सफेद संगमरमर का काम आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह मस्जिद हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक अनोखा मिश्रण है। हमारी अगली मंजिल है काल भैरव मंदिर, जो भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है। यहां आने वाले भक्तों को विश्वास है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अंत में हम चलते हैं रविदास पार्क, जो महान संत और कवि संत रविदास को समर्पित है। यह हरा भरा पार्क शहर की भागम भाग से दूर शांति और सुकून की तलाश में आने वालों के लिए एक आदर्श जगह है। यहां आप टहल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या फिर संत रविदास की शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वाराणसी के 11 प्रमुख स्थल जो इस शहर की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाते हैं। प्रत्येक स्थल का अपना अलग महत्व है और यह शहर आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगली बार जब आप भारत की यात्रा पर आएं, तो वाराणसी को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यह शहर आपको निराश नहीं करेगा। धन्यवाद।